चलिए रुक करते हैं अब खबर एक नजर का। देश में मरीजों और मौतों का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 4,06,383 नए केसेस, 3,838 मरीजों की मौत। अब तक का सबसे बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,319 नए केसेस सामने आए, 71 मरीजों की मौत, 9,643 रिकवरी रेट। राज्य में कुल मामलों की संख्या 4,24,985 के पार। छत्तीसगढ़ में 15,157 नए केसेस सामने आए, 315 डिस्चार्ज, 253 मरीजों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 1,29,211 के पार। राजधानी दिल्ली में आज 20,960 नए केसेस सामने आए, 19,209 डिस्चार्ज, 311 मरीजों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 91,959 के पार। महाराष्ट्र में 57,640 पॉजिटिव केसेस सामने आए, 57,006 डिस्चार्ज, 920 मरीजों की मौत। राज्य में कुल मामलों की संख्या 48,80,542 के पार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 31,165 नए केसेस सामने आए, 357 मरीजों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 2,62,474 के पार। पंजाब में 24 घंटे में 8,015 नए केसेस सामने आए, 6,701 मरीज डिस्चार्ज, 182 मरीजों की मौत। राज्य में कुल मामलों की संख्या 4,07,509 के पार। हरियाणा में 15,416 नए केसेस, 10,640 डिस्चार्ज, 181 मरीजों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 1,13,000 के पार। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 18,102 नए केसेस आए, 17,073 डिस्चार्ज, 103 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 5 नए स्ट्रेन मिले। रिपोर्ट के मुताबिक 35 सैंपल में ये स्ट्रेन पाए गए। नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और नागपुर मेडिकल कॉलेज में आए संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए पुणे और दिल्ली भेजे गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 45 साल से ज्यादा आयु के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और 18+ के ज्यादा का वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में 63,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था हमने की है। बीच में ऑक्सीजन की कमी का संकट पैदा हुआ था, लेकिन अब अपने यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त है। आरएलडी प्रमुख और पूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री अजीत चौधरी का निधन। अजीत चौधरी कोरोना से संक्रमित थी। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण हालत नाजुक बनी हुई थी। मंगलवार रात को तबीयत बिगड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के निधन पर ट्वीट करके जताया दुख। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, उनका जाना उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति। मेरी संवेदनाएं जयंती और उनके परिवार के साथ है। बंगाल में विरोध के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दमोह में प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हुए। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच जहां मानव समाज एक दूसरे की जान बचाने के लिए का काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स ने सभी गैर कोविड-19 सेवाओं का बहिष्कार किया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 7 मई तक मांग नहीं मानी गई तो वो कोरोना मरीजों का भी इलाज बंद कर देंगे।
बैतूल के बड़ौरा कृषि उपज मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कृषि मंडी में खरीदारी करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने तत्काल मंडी को बंद करवाई। डबरा के भीतरवार में लॉकडाउन लागू है। इसके बावजूद रेत माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में गोली चलाने का मामला सामने आया। रेत कंपनी का आरोप है कि जबरन उनकी डंपर को खाली कराया गया। इसी बीच रेत माफियाओं ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, चुनाव के बाद बहुत ही निर्दयता से हमारी बंगाल की जनता में जो हत्याएं हुई है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई है। ये देखकर हमें विभाजन के दिन याद आ गए। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। हम ये लड़ाई बंगाल की जनता के लिए निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। बंगाल में हर व्यक्ति इज्जत के साथ निर्भय होकर रहे, ये बीजेपी का लक्ष्य है और हम इसे पूरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग व्यास पूसा रोड का दौरा करके वहां से हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में एक और पॉजिटिव ट्रेंड है और तो वही रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 2 मई को यहाँ पर 78% था, तो वही 3 मई को 82% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार लव अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस हुआ महंगा। भोपाल एनएचएम ने दरें बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया है। कोरोना महामारी के खिलाफ सलमान खान और जी एंटरटेनमेंट का फैसला, फिल्म राधे की कमाई का एक हिस्सा कोरोना से लड़ने के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए डोनेशन प्लेटफॉर्म गिव इंडिया के साथ भागीदारी की गई है। अभिनेत्री राखी सावंत का दावा, वो कोरोना वायरस की चपेट में आ नहीं सकती हैं। राखी मुंबई में काफी शॉप पर स्पॉट की गई, जहां उन्होंने ये दावा किया। राखी ने कहा कि उनके साथ जीसस है और उनके शरीर में पवित्र खून है, इसीलिए कोरोना उन तक नहीं पहुंच सकता।